राजद वाले काफ़ी नाराज़ है, चूँकि आपने एक आदेश जारी कर दिया था कि जितने पीजी के हेड हैं वो रूड़ी साहब के प्रोग्राम में जाएं, तो इसको ये राजद वाले ने मुद्दा बना दिया है। तो सर इस पर क्या कहना आपका? ऐसा है ना कि मैं कौन क्या मुद्दा बनाते हैं इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं अपना काम करता हूं और मुझे जो जानकारी थी, मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स में तो रहता नहीं हूं, मैं कुलपति हूं। मुझे कहा गया कि यह जो प्रोग्राम है वो कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैं कल गया एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में, एक होली मिलन समारोह में गया है ना, तो वहाँ पर भी अब मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। मैं पूछ के जाता हूँ कि किस तरह का प्रोग्राम। मैं सीधा साधा हमको कहा गया कि एक विषय पर चर्चा होनी है कि बिहारी आगे तो बिहार कैसे पीछे, है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उत्सुकता वाली बात थी। तो इस विषय पर मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छी बात मैं लोगों को कर सकता हूँ, इसलिए मैंने शामिल हुआ। इसके पीछे ना तो कोई पॉलिटिक्स है ना तो कोई मेरा दिमाग है। आप पॉलिटिक्स तो पहली बात मैं जानता ही नहीं हूँ। बहुत सही। पॉलिटिक्स अगर जानता तो कैसे ये शिक्षक बनता, पॉलिटिक्स नहीं जानता भैया। शिव कुमार यादव जी को आपने मरवाड़ी कॉलेज का प्राचार्य बना दिया, लेकिन जो सीनियर थे मैथमेटिक्स के SM कॉलेज के, उनको आपने नहीं बनाया, जूनियर को वहाँ पे। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऑलरेडी पहले लिखा हमको, एप्लीकेशन दिया है कि हमको डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए मैथमेटिक्स। मैं इतना किताब लिखा हूँ, इतना रिसर्च कर रहा हूँ। एक और तो ये एप्लीकेशन था, और दूसरी ओर जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो हेड हैं रंजना जी, उन्होंने लिखा कि मुझे शिक्षकों की आवश्यकता है। तीसरी ओर इंस्टीट्यूट हमारा कहता है, जो बिहार में जो इंस्टीट्यूट है ना, यूनिवर्सिटी एक्ट, उसमें कहता है कि जो फर्स्ट 4 सीनियर होंगे उनको वहाँ प्लेसमेंट होगा। सर होली के बाद क्या और डेवलपमेंट करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी? हाँ, होली के बाद तो बहुत सारे मेरे प्लानिंग है, जो मैं ये इस होली के 4-5 दिन के जो छुट्टी होगा उसमें मैं देखूंगा कि अभी तक क्या क्या काम मैंने क्या क्या कहाँ बोला है और उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है, और कोई काम उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका मैं अध्ययन होली में करूँगा। आपको पता ही है कि भागलपुर का जो संग्रहालय है वहाँ पर, और संग्रहालय साथ ही साथ तिलका मांझी भागल विश्वविद्यालय के मैथिली डिपार्टमेंट, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में जो विषय रखा गया था वो था भागलपुर की सांस्कृतिक धरोहर एवं संरक्षण। यह सेमिनार 2 दिनों तक चलेगा। इस विषय पर मैंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कहना है कि जो भी यहाँ पर धरोहर है, हमारे सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए तो संग्रहालय है जो रखा गया है, लोग आकर के देखें। लेकिन मैंने पहली बार बोला है, कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है, स्मार्ट टाउन, है ना, उसके जो मैनेजर हैं, उसके जो अधिकारी हैं, सरकार है, उनके पास एक प्रपोजल जाए कि हमारे जो धरोहर हैं, है ना, उनको शहर के मुख्य मार्ग, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या हवाई जहाज, उनके दीवालों पर जो है ना उसको दिखाया जाए, सो डैट कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का या दूसरे शहर से अगर आता है तो उसकी नज़र जाए, और वहाँ पर जो चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर हो या धार्मिक धरोहर हो, वहाँ पर जाकर के विजिट करेगा तो नेचुरली इससे जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। वो धार्मिक स्पॉट जो है वो डेवलप करेगा, और इसके चलते बहुत सारे रोजगार का अवसर मिल सकते हैं अगर स्पॉट डेवलप किया जाए। थैंक यू सर।